Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is today I am going to teach you the next chapter of your syllabus, that is metals and non metals. जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छे तरीके से समझना है, रटा नहीं करना है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, बट अच्छे से समझेंगे हम। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रहा है? आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज फॉर WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। आपको पता है हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इससे पहले जो भी 2 यूनिट्स मैंने आपको करवाए हैं उन 2 यूनिट्स को आपको पहले देखना है। एक मैंने आपको करवाया है जो फोर्स लॉज ऑफ मोशन, सारा अच्छे से कंप्लीट करवाया पहले 5 लेक्चर्स में। दूसरा जो है उसमें मैंने 6 लेक्चर्स दिए आपको, करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से करवाए हैं। अगर आपने वो 2 लेक्चर्स किए हैं आपके 4 मार्क जो है आराम से बन जाएंगे। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स में करेंगे। अभी ये केमिस्ट्री का पार्ट है, ये काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आता है और वो छोड़ के जाते हैं। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि JKS में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दैट मीन्स अगर आपका पेपर आता है फॉर CBT मोड में, ठीक है, CBT मोड में बहुत सारे ये लिए जाते हैं, शिफ्ट्स लिए जाते हैं। किसी शिफ्ट में केमिस्ट्री में ही पूरा वो डाल सकते हैं। 2 टॉपिक से वो 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आया समझ? तो इसलिए आप इसको नहीं छोड़ सकते हो, आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। ये इंपॉर्टेंट यूनिट दिया, इसको समझेंगे अच्छे से। सबसे पहली बात, अगर अभी आपने लाइक नहीं किया, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल को। मेटल्स का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा ना, बचपन से आपने सुनोगे सर मेटल मेटल मेटल, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। इसका मतलब क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ना है हमें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ने हैं और नॉन मेटल्स को हम देखेंगे। तो लेकिन सबसे पहले मेटल किसको कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट आर मेटल्स? ठीक है, सबसे पहला माइंड में आपको यही आना चाहिए ना, मेटल्स का मतलब क्या होता है, ये पहले हम समझेंगे। Metals are the elements that conduct heat and electricity and are malleable and ductile. Metals क्या होते हैं? ये ऐसे elements होते हैं। elements आपको पता है, जैसे कि आपको पता है एल्युमिनियम होता है एलिमेंट, कार्बन कॉपर होगा आपका एलिमेंट, गोल्ड होता है आपका एलिमेंट, लेड होता है आपका एलिमेंट। ठीक है, तो मेटल्स होते हैं एलिमेंट्स जो कि कंडक्ट करते हैं हीट, जिनके थ्रू क्या होती है, हीट पास होती है, कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पोर्शन को हीट करते हैं, वो हीट आगे आगे ट्रांसफर हो जाती है। ये पोर्शन हीट हो गया, आगे वो ट्रांसफर हो जाएगा और हीट आगे मिल जाएगा, आगे वो हीट ट्रांसफर हो जाएगी। ये पूरा एक टाइम पे ऐसा जाएगा, जितना हम हीट देते जाएंगे ये पूरी जो है, ये पूरा मेटल जो है, ये पूरी बॉडी जो है ये हीट होती जाएगी। तो दैट मीन्स ये हीट को कंडक्ट करते हैं, आगे आगे लेकर जाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं आगे की तरफ। एंड इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा अगर हम यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्रीली फ्लो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री फ्लो, मतलब इसके थ्रू करंट भी पास होता है। 2 प्रॉपर्टीज मैंने क्या बोला, मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हीट भी कंडक्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, 2 चीज़ें। तीसरा जो मैलेबल होता है और डक्टाइल होता है। मैलेबल और डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये आपने मेटल लिया, अगर मैं इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा लूंगा, इसको हीट दे दूंगा या फोर्स प्रेशर ऊपर कुछ फोर्स कुछ लोड अप्लाई करूंगा, ये मेटल जो है, ये जो है इसको मैंने कन्वर्ट किया, इसको मैं शीट्स बना सकता हूँ। ये मैंने इसको शीट बना लिया, जो आप शीट घर पे इस्तेमाल करते हो, टिन का शीट होता है जो छत पे लगाते हो, मतलब शीट्स के फॉर्म में आप इसको बना सकते हो, और उसी को बोलते हैं मैलेबल, मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसको हम शीट के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ये मैलेबल होता है। कौन? मेटल। दूसरा ये डक्टाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे हैं, इसको मैं इस तरीके से करूंगा, फोर्स लगा लूंगा, ये एक थिन वायर बनेगी, जैसे एक पतली सी वायर होती है, वो उसका हम बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है एक ऐसा मेटल जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में, थिन वायर में। याद रखना थिन वायर में ये प्रॉपर्टी होती है। और मैलेबल का मतलब होता है शीट्स में आप इसको जो है कन्वर्ट करते हो, उसको बोला जाता है ये मैलेबिलिटी। ये सारी प्रॉपर्टीज एक मटेरियल की होती है और उसी को हम नाम बोलते हैं, वो होता है मेटल। समझ आ रही बात? उसके बाद एग्जांपल्स क्या क्या है मेटल्स के, क्या क्या ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जिसके थ्रू करंट भी पास होता है, हीट भी पास होता है, जिसको हम शीट्स भी बना सकते हैं, जिसको हम वायर भी बना सकते हैं। आपने देखी होगी जब आप फिटिंग करते हो ना घर पे, आपके पास वायर होती है, वो वायर वो एक्चुअली मेटल होता है ना, कॉपर की वायर भी हो सकती है, एल्युमिनियम की भी वायर भी हो सकती है, सिल्वर की वायर भी हो सकती है, किसी भी की वायर हो सकती है। तो दैट मीन्स क्यों, क्योंकि आपके पास एक्चुअली मेटल था और उसी मेटल को आपने वायर्स में कन्वर्ट किया है, जिसको मतलब वो डक्टाइल है।
उसके बाद आपने देखो शीट्स आप बना रखते हो घर पे, शीट्स बनाए होते हैं, मेटल्स की शीट्स, कॉपर की शीट्स होते हैं, गोल्ड की शीट्स होते हैं, या एल्युमिनियम की शीट्स होते हैं। ये सारे जो होते हैं ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इनको मेटल्स कहा जाता है। अब एग्जांपल्स क्या क्या है? आयरन, आयरन को लिखा जाता है, आयरन की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। आयरन को रिप्रेजेंट किया जाता है Fe से, याद रखना Fe का मतलब आयरन। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का मतलब होता है, एल्युमिनियम को लिखा जाता है Al से, याद रखना पहले दो वर्ड्स लो एल्युमिनियम से। सिल्वर को लिखा जाता है Ag, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स इनके फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूला पता होनी चाहिए, सिंबल्स पता होने चाहिए किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। सिल्वर का मतलब Si नहीं होता, Si होता है सिलिकॉन, लेकिन मैं सिल्वर की बात कर रहा हूँ, मतलब Ag हम लिखते हैं कैपिटल A और सबस्क्रिप्ट में G लिखोगे। उसके बाद मैं लिखता हूँ कॉपर, कॉपर की बात हो रही है, आपको पता है कॉपर वायर होती है आपके पास, कॉपर के बर्तन भी होते हैं आपके पास कॉपर। उसके बाद गोल्ड होता है, आपको पता है गोल्ड आप इस्तेमाल करते हो, शादियों पे गोल्ड का इस्तेमाल करते हो, घर पे गोल्ड का इस्तेमाल करते हो, इसको Au से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लेटिनम, आपको पता है प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, प्लेटिनम होता है कैपिटल P और स्मॉल t। लेड की बात करेंगे, आपको पता है लेड होता है आपके पास P और B, जैसे कि आपको सेल होती है ना, जो पेंसिल सेल हो या जो बड़ी वाली सेल होती है आपके पास, जो आप पहले बचपन में रेडियोज में, अब तो अब रेडियो हम इस्तेमाल नहीं करते, रेडियोज में हम इस्तेमाल करते थे, कुछ इस तरीके से होती थी। तो ये इसमें क्या होता है, एक रॉड जैसे निकलते ना, ऐसे एक रॉड निकलती थी, वो क्या होती थी, उसको लेड हम आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप पोटेशियम का, पोटेशियम के से रिप्रेजेंट करते हो। सोडियम की बात करेंगे ये Na को रिप्रेजेंट करते, कैल्शियम की बात करेंगे Ca की बात करें, मैग्नीशियम की बात करेंगे Mg की बात करें, ये सारे बहुत सारे इनको मेटल्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बात खत्म नहीं होती है, बात यहाँ पर हमें आगे जाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं पीरियडिक टेबल। अभी मैं पीरियडिक टेबल पर ही लेकर जाऊंगा मैं उस पीरियडिक टेबल को पढ़ूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ूंगा, सो दैट आपको पीरियडिक टेबल माइंड में रहेगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। मेटल्स आर एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो सर, जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव मैंने लिखा, मतलब ये कॉपर है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं ना, सपोज इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए 9 इलेक्ट्रॉन सपोज बन गए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स हो गए लूज। मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं। कैसे पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। जब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, सपोज इसने लूज किया एक इलेक्ट्रॉन को, ये क्या बनेगा 9, तो दैट मीन्स यहाँ पर 1 + 1 रखूंगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे लूज किया। अगर मैं ऐसे लिखता Cu2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव ऐसे में लिखता हूं, तो दैट इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। अगर पहले इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इसके पास 10 ही रह गए। मेरी बात समझ आ रही है? तो जो ही ये लूज करते इसको माइनस नहीं चढ़ता, इसको पॉजिटिव चढ़ता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दैट मीन्स मेटल्स, अच्छा ये हो गया पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इसके ऊपर क्या है, आयंस क्या आते हैं, इसके पॉजिटिव आयंस, आपको बोलना इसके पॉजिटिव आयंस होते हैं। क्यों पॉजिटिव आयंस आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, ठीक है। गेन का मतलब क्या होता है, अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास 11 आ जाएंगे, लेकिन वो क्या आ जाएगा, वो Cu नेगेटिव के फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके से एक एग्जांपल मैं बोलता हूं, तो जो ही आप नेगेटिव देखो, आपको समझ आना चाहिए इसके पास कुछ एक्स्ट्रा है, इसने लूज किया है, इसने गेन किया है। गेन का मतलब होता है एक्स्ट्रा मिलना, आप ये बोल सकते हैं इसको कोई चीज़ मिला है, इसने लूज नहीं किया, उसको गेन बोलते हैं। और वो गेन हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव से, और लूज को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। 10 मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इसलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है, आपको बोलना, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, इसके ऊपर पॉजिटिव आयन्स आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है, और पॉजिटिव चार्ज चढ़ने से इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। मैं पीरियडिक टेबल पे लेकर आ जाता हूं, आपको सीधे समझ में आएगा मेरा कहने का मतलब कि आपको सारी खेल समझ में आ जाएगी। पीरियडिक टेबल से आपका सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो ये मेटल्स नॉन मेटल, लेकिन समझना किस एंगल से है, कैसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे, रिएक्शंस को कैसे समझना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर पीरियडिक टेबल पे आप आ जाओ, ये पीरियडिक टेबल है, ठीक है, ये पीरियडिक टेबल है। इस पीरियडिक टेबल को आप ध्यान से समझोगे, पूरा ध्यान से समझोगे। जैसे कि यहाँ पर एक तो येलो कलर किया हुआ है, ये वाले पोर्शन देखो, ये वाले मतलब इसमें से इसी ने एक निकाला, ये अलग है, ये जो है ये पीरियडिक टेबल में से एक एलिमेंट इसने निकाला है, तो इसको रिप्रेजेंट किया। जैसे कि ये सारे येलो वाले हैं ना, ये येलो वाले, ये ऐसे ऐसे ये वाले देखो, ये सारी कैटेगरी जो है ये ऐसे आप देखो, ये हो गया एक, और यहाँ पर भी एक येलो है, ठीक है। ये क्लोरीन अलग येलो नहीं है, ये इसी में से इसने निकाला क्लोरीन, मतलब ये इसने यहाँ पर दिखाया, जूम करके जूम इन किया इसने, और इसको अच्छे से खोल के लिखा है, बस इसका मतलब यहाँ पर यही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये येलो वाले ज़रा देखो आप, और मैं जूम करता हूँ,
येलो को देखो, ये क्लोरीन इसको लिखा है Cl, Cl का मतलब होता है क्लोरीन। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। मेरी बात समझ आ रही है? अब देखो यहाँ पर ये लिथियम देखो, लिथियम देखो, मैं इसको हाईलाइट भी करता हूँ यहाँ पर, ये देखो लिथियम, इसको लिखा है मेटल, अल्कली मेटल लिखा है, ठीक है। यहाँ पर बेरिलियम भी लिखा है, ये भी मेटल है, लेकिन ये अलग टाइप है, अर्थ मेटल्स इनको बोला जाता है। वो छोड़ो क्या क्या है, वो आपको ज्यादा ध्यान अभी मत दे दो, बस इतना ही समझो मेटल कौन कौन सा। सोडियम भी मेटल है, देखो लिखा है यहाँ पर मेटल है, पोटेशियम भी मेटल है, ठीक है, रुबिडियम भी मेटल है, ठीक है, सीजियम भी मेटल है, ठीक है, कैल्शियम भी मेटल है, यहाँ पर लिखा है इसने मेटल है, मैग्नीशियम भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेटल लिखा है, ठीक है, स्कैंडियम भी लिखा है, ये मेटल है, टाइटेनियम भी लिखा है, मेटल है, वेनेडियम भी लिखा है, ये मेटल है। आ रही बात समझ? तो ये आपको हो गए मेटल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्रोमियम भी क्या है, ये भी मेटल है, मैग्नीशियम भी क्या है, ये भी मेटल है, आयरन भी क्या है, यहाँ पर अभी मैंने देखा ये भी मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, बाद में बताऊंगा। कोबाल्ट भी क्या है, मेटल है। मतलब आप यहाँ पर ये देख सकते हो, जो ये, ठीक है, जो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, जो ये येलो कलर है ना, येलो कलर देखो, येलो कलर कहाँ पर है, येलो कलर यहाँ पर है, कार्बन को येलो कलर है, तो ये नॉन मेटल है। देखो नाइट्रोजन को नॉन मेटल है, ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल है, फ्लोरीन जो है ये नॉन मेटल, ये हैलोजन है। यहाँ पर इसी तरीके से फास्फोरस देखो नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, क्लोरीन छोड़ो इसको, यहाँ पर इसको देखो नॉन मेटल है। जो येलो कलर में ऑलमोस्ट ये दिया हुआ है, ये नॉन मेटल्स यहाँ पर बात की जा रही है। आगे मैं और भी दिखाऊंगा। उसके बाद आप आगे आ जाओ, क्योंकि ये देखना आपको ज़रूरी है, सो दैट आपको माइंड में रहे कौन कौन से मेटल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का 17 लिखा है, 17 इसका एटॉमिक नंबर है। सीधे आप याद रखोगे, जब आप ऑर्डर में चलोगे काउंट करोगे तो आप क्लोरीन पे आ जाओगे 17। जहाँ पर उसको ऑर्डर में लिखोगे 1 से लेकर 17, जो ही आप ऑर्डर में लिखते हो वो उसका होता है। देखो यहाँ पर आप आ जाते हो, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। देखो क्लोरीन 17, तो ये 17 जो लिखा है, याद रखना हमेशा एलिमेंट का क्या होता है, एक नंबर होता है जिसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इसका कुछ मास होता है जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास, और ये 35.45 जो है ना, ये मास होता है। और सिंबल होता है, जैसे क्लोरीन जो होता है ये नाम है, क्लोरीन जो है ये नाम, इसका सिंबल क्या है, Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। और किस ग्रुप में है ये, और यहाँ पर ये देखो हेलोजन वाली कैटेगरी में आ जाता है। ये हर एक आपको पता होना चाहिए, खासकर मेटल्स और नॉन मेटल्स, सो दैट आपके लिए ईजी हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया? ये भी आपको पूछा जाता है, मेटल तो है लेकिन सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, ये पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, ये गैस है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा क्या ये गैस है, क्या ये क्या है, आपको बोलना है ये क्या है, ये गैस है। लेकिन अभी तो आपने बोला सर सोडियम जो है ये मेटल है। आप देखो सोडियम आपने क्या बोला था, मेटल। हाँ मैंने बोला था मेटल, लेकिन मेटल कैटेगरी में यहाँ पर देखो सॉलिड है। यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल बोला था सॉलिड, देखो यहाँ पर सॉलिड 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 लिखा गया है, ये सॉलिड सॉलिड सभी हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। क्लोरीन आप देखो यहाँ पर क्लोरीन क्या है, आप बोलोगे सर क्लोरीन गैस है, आपने पढ़ा होगा ना, क्लोरीन गैस आपने पढ़ा होगा जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। फिर क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने पढ़ा होगा ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब क्लोरीन गैस एटमॉस्फेयर में जाता है और जो ओजोन लेयर में जाता है और फिर क्या करता है वहां पर ओजोन डिप्लीशन होती है, पढ़ा होगा ना, गैस है ये। लेकिन यहाँ पर आप देखो ये वाले ये सॉलिड्स, तो एल्युमिनियम की बात करेंगे, सिलिकॉन की बात करेंगे, फास्फोरस की बात करेंगे, सल्फर की बात करेंगे, ये सारी क्या है, ये सॉलिड्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये देखो सॉलिड्स, यहाँ पर ये देखो सॉलिड्स। आपको सीधे आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी है, सिर्फ आपको क्या करना, आपको सिर्फ देखना, आपको सीधे माइंड में आ जाएगा सर ने क्या बोला था। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको ये चीज़ें एक माइंड में रखनी है, सो दैट आपको आगे हम पढ़ेंगे ना इसको डिटेल में, तो इस तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ सर हमें क्लियर हो गया। लेकिन एक आप देखो यहाँ पर जिसको मैंने लिखा है येलो कलर से, मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर 80 है और जिसका एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए 200.59। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है इसका और एटॉमिक मास होता है इसका। ठीक है, दूसरा जो होता है आपको याद रखना, ये होता है लिक्विड, याद रखना ये लिक्विड में होता है, ये सॉलिड नहीं है, ये गैस नहीं है। मरकरी किस में है, लिक्विड में पीरियोडिक टेबल में। और ब्रोमीन की बात करेंगे, ब्रोमीन Br से रिप्रेजेंट कर, एटॉमिक नंबर 35 और एटॉमिक मास 79.90। ब्रोमीन भी लिक्विड है पीरियोडिक टेबल में। जब देखोगे दो डिफरेंट कलर्स आप देख सकते हो यहाँ पर, इन दोनों डिफरेंट कलर से आपको ये पता चलता है ये दो एलिमेंट्स ऐसे पीरियोडिक टेबल में हैं जो हमारे पास क्या है,
है, आप बोल सकते हो ये हमारे पास मरकरी और ब्रोमीन जो कि लिक्विड, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो मरकरी ब्रोमीन एक ही साथ दिया होगा या अलग अलग ऑप्शंस में देखो, फिर बोथ ए एंड बी दिया होगा या एक ही दिया होगा, एक ही को आपको टिक करना है। मेरी बात समझ आ रही? तो दैट मीन जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा, ये टेबल का ये स्टैंडर्ड स्टेट होता है। स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो कितने एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड हैं? आप बोलोगे सर लिक्विड में 2 लिखोगे नीचे। कितने एलिमेंट्स हैं जो कि गैस है? आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये आपने लिखा, और यहाँ पर आप लिखोगे 12। तो यहाँ पर आप लिखोगे फिलहाल पीरियड टेबल के हिसाब से अगर देखेंगे 12। बाकी जो भी बचता है वो सॉलिड से आपको सीधे पता चला। जो ये 2 है ना, ये पता होने चाहिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन से लिक्विड है। आपको बोलो मरकरी और ब्रोमीन, और एटॉमिक नंबर ये पता होना चाहिए, 80 वाला और 35 वाला ये पता होने चाहिए। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पता होना चाहिए। डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके बाद आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, अगर ये भी देखेंगे हम आगे। और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है किसका कम है, ये यहां पर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम किसका मेल्टिंग पॉइंट, ये भी हम बाद में देखेंगे किसका क्या मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये बाद में हमें देखने को मिलेगा। इसे मैं यहां पर पढ़ता हूं। सबसे पहले याद रखोगे ये हाइड्रोजन है, फिर यहां पर आना है आपको ऐसे, फिर हीलियम है एटॉमिक नंबर के हिसाब से, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, बस इतना आप याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पर आप याद रखोगे क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये हो गया याद। यहाँ से आप आ जाओ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, यहाँ तक ही आपको याद रखना है। यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम यहाँ पर दिया गया है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इतना आपको याद होना चाहिए और ये माइंड में थोड़ा सा रहना चाहिए, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको याद रखना आपको, ये सारे क्या है, ये मेटल्स हैं, याद रखना ये मेटल्स है। याद भी रखना ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल, आपको पता होना चाहिए मेटल। फिर ऑप्शन 4 दिए होंगे, उनमें से एक नहीं होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है ना। तो आप कैसे याद करिए, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, HLI हली, NA ना, KRB करब, CSFR सफर, ये याद रखना। हली ना करब सफर, याद रखना, हली ना करब सफर, करब सफर, CSFR याद रखिए। ये आपको हो गए मेटल्स याद। हली ना करब सफर हो गया आपका एक वाला पार्ट जो हो गया, ये याद हुआ होगा। हली से निकला हाइड्रोजन, हली, ली का मतलब हा से निकला हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन, ली से निकला लिथियम। फिर क्या होता है, ना का मतलब सोडियम, करब का मतलब होता है पोटेशियम, आरबी का मतलब होता है रिबिडियम, और CS का मतलब सीजियम, और यहाँ पर क्या है दैट इज फ्रांसियम, आपको याद हुआ होगा। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से आप याद कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मेटल्स अभी हम पढ़ेंगे तो मेटल्स आपको ये पता होनी चाहिए। एक साइड आपको याद होगा, ये भी मैं याद करवाऊंगा, लेकिन एक आज आप इतना ही करो, बस 2-4 बार रिपीट करो, हलीना करब सफ़र, हलीना करब सफ़र, बस आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आ जाएंगे इसके ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पे आपका एक क्वेश्चन डायरेक्ट लिखने को, ये मार्क करने के लिए आ जाएगा। सबसे पहले मैंने बोला मेटल्स हार्ड होते हैं। अगर आपने देखी होगा आयरन की रॉड, आपने देखी होगी आयरन का मतलब क्या होता है, Fe जो रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, आयरन ये काफ़ी हार्ड होता है, या गोल्ड हार्ड होता है, तो दैट मीन इसकी हार्डनेस होती है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं उनमें से बहुत सारे मेटल्स ऐसे जो हार्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। ठीक है, अल्कली मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर वेरी सॉफ्ट। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। आपको बोलना बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं वो सारे भी हार्ड हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स के बगैर। ठीक है, दे कैन बी कट बाय यूजिंग नाइफ। अगर हम चाकू ले लेंगे ना, मेटल्स को हम नाइफ से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो ये इसके हार्डनेस, क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या हार्ड होते हैं, आपको बोलना यस मेटल्स आर हार्ड। लेकिन कुछ मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं है, जो कि सॉफ्ट होते हैं, अगर हम चाकू भी उठा लेंगे उनको हम कट तब भी कर सकते हैं चाकू से भी।
तो दैट मीन्स कौन कौन से सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है, ये क्या है आपको बोलना है, ये सॉफ्ट होते हैं, वेरी सॉफ्ट याद रखना है। फिर कितनी स्ट्रेंथ है इसकी, मजबूती कितनी है, एक हो गया हार्ड, दूसरा होता है स्ट्रेंथ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, बहुत सारे मेटल जो है स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, ये कोई मेटल है, इसको आपने यहाँ से भी है, अगर आपके पास एक मेटल है उसको आप यहाँ से भी फोर्स लगा लेते हो, यहाँ से फोर्स F लगा लिया और यहाँ से भी फोर्स F लगा लिया, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी ना, ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएगा और यहाँ से आपको यहाँ से बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल जो होती है इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। उसकी लेंथ अगर L थी, अगर यहाँ पर L थी, अब इसकी लेंथ होगी ट्वाइस L सपोज, क्योंकि आपने इसको फोर्स लगाया। इसको बोलते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेंथ। जब आप उसको फोर्स लगा लेते हो दो अपोज डायरेक्शन में, फिर इसकी लेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है, तो ये स्ट्रेंथ जो होती है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ वो ज़्यादा होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ दिस बिग स्ट्रक्चर्स आर मेड यूजिंग मेटल्स। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ये नहीं कि हमने यहाँ से फोर्स लगा लिया इसको और ये इतना लंबा हो गया, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, ये खींच गया, यहाँ से हमने खींचा उसको तो ये इतना हो गया, ये मुश्किल से खींच जाता है, ठीक है। अगर हम इसको कितना भी फोर्स यहाँ से अप्लाई करते हैं तो दैट मीन्स इसकी स्ट्रेंथ जो होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये टूटता नहीं है, याद रखना, ये टूटता नहीं है जब अगर हम इसको फोर्स लगा लेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स इसीलिए क्या होता है, इस ये जो होता है इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में। आपने देखा होगा सरिया हम लगा लेते हैं, ठीक है, सरिया जो लगा लेते हैं ना स्लैब में, घर में, कंस्ट्रक्शन में, ब्रिजेस में, तो दैट उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्चुअली ज़्यादा होगी। जैसे कि हमारे पास कॉपर है, जैसे हमारे पास आयरन है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, जहाँ पर भी एक्सेप्शन लिखा होगा ना ये आप पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला जितने भी मेटल्स है वो हार्ड है, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जो सॉफ्ट मेटल्स हैं एक्चुअली। इसी तरीके से स्ट्रेंथ जितने भी मेटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर हम इसको खींचते हैं, मतलब यहाँ से ऐसे खींचते हैं और यहाँ से ऐसे खींचते हैं, ये ब्रेक नहीं होता, ये टूटता नहीं है, एक्सेप्ट यहाँ पर सोडियम और मैग्नीशियम जो कि सॉफ्ट मेटल्स हैं। फिर हम स्टेट की बात करेंगे। स्टेट में तीन होते हैं, स्टेट में या तो मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है, या तो लिक्विड होते हैं या तो गैस होता है। स्टेट जो होता है, मेटल्स जो होते हैं ये सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि हम सॉलिड्स जो भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, लेकिन मेटल जो होते हैं ये सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट यहाँ पर मरकरी मतलब एक मेटल है, दैट मीन्स मेटल, सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड है, लेकिन एक्सेप्ट मरकरी। मैंने आपको अभी मरकरी दिखाया। अब आप बोलोगे सर ब्रोमीन भी आप तो आपको दिखाया, लेकिन ब्रोमीन मेटल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रोमीन भी लिक्विड है, लेकिन वो एक्चुअली मेटल नहीं है। मेटल मरकरी मेटल है, लेकिन ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन जितने भी मेटल्स बाकी है वो सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। साउंड की बात करेंगे, मेटल्स प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड। अगर आपके पास कोई मेटल है ना, उसको आप कोई किसी चीज़ से हिट करो, उसकी आवाज़ निकलेगी। जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल होता है ना आपके पास, अगर उसको पत्थर मारोगे, स्टोन उठाए आपने अपने फेंकी, इसको टक हो जाएगा, टई हो जाएगा इसको जब आप पत्थर मारोगे, मतलब ये आवाज़ करेगा। जब ये आवाज़ करते हैं, आपको पता है जो भी हमारे पास गिटार होता है उसमें जो वायर्स लगाए जाते हैं ना, जो ऐसे गिटार बनाया जाता है ना, ऐसे गिटार बनाया जाता है, ठीक है, इसमें ये वायरिंग ऐसे ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे इसकी वायरिंग होती है। फिर आप उन वायर्स को इस्तेमाल करते हो तो वहाँ से क्या निकलते हैं, आवाज़, टोइन 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 वाले आवाज़ निकलते हैं। वो एक्चुअली उसमें मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, उसी से फिर आवाज़ निकलती है। यही लिखा है मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जैसे एक अच्छा सा म्यूजिक आप सुन पाते हो। सो मेटल्स आर कॉल्ड एज सोनोरस, उनको सोनोरस के नाम से जाना जाता है। साउंड ऑफ मेटल्स इज आल्सो नोन एज मेटेलिक साउंड, जो मेटल से आवाज़ निकलती है उसको मेटेलिक साउंड बोलते हैं। दिस इज द काज दैट मेटल वायर्स आर यूज्ड इन मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसीलिए हम मेटल्स को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी आवाज़ भी होती है। कंडक्शन मैंने आपको पहले ही बोला, फॉर एग्जाम्पल ये आपने एक मेटल ली है, कॉपर की कोई वायर ली है, आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की उसके थ्रू। जो ही इलेक्ट्रिक करंट आपने दिया है उसको वायर कोई कनेक्ट किए इसके साथ, इस कॉपर वायर के साथ, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। मतलब ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर अगर इसको गर्म करोगे, हीट दे दोगे किसी चीज़ से, ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जैसे आपको पता है एक रॉड होती है, उसको आप आग में डालो, वो गर्म हो जाती है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद उसको हीट मिलती है, 5 मिनट 10 मिनट। अगर आप अभी डालोगे रॉड को आग में डाला आपने, आप यहाँ इसमें हाथ लगा सकते हो, लेकिन 1 मिनट के बाद ये गर्म हो जाएगा, आप हाथ नहीं लगा पाओगे। 10 मिनट के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगा पा सकते हो। क्यों?
क्योंकि अब इसमें हीट कंडक्ट हो गए, इसमें जो होते हैं ये गर्म हो गई ज़्यादा। दिस इज़ द काज दैट इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इसीलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स इस्तेमाल करते हैं, वो भी मेटल्स की होते हैं। अगर वायर्स नहीं होंगे, मेटल के वायर्स नहीं होंगे, तो उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पर पास नहीं होगी। हम प्लास्टिक की वायर्स तो नहीं बना सकते हैं, हम लकड़ी की वायर्स तो नहीं बना सकते, क्योंकि उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ये मेलेबल होता है, मैंने पहले बोला मेलेबल का मतलब होता है हमारे पास कोई मेटल है, उसको हम शीट्स के फॉर्म में बना सकते हैं, उनमें हम शीट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, पतले पतले शीट्स हम बना सकते हैं। जो आपके पास टीन होता है ना घर पे, टिन जिसको आप बोलते हो, जिससे छत को लगा लेते हो या फेंसिंग आप करते हो, वो पतला होता है ना, दैट मीन्स आपने वो मेटल ही एक्चुअल होता है, क्योंकि उसकी मेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये आप थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हो। और डक्टिलिटी में क्या होता है, आप थिन वायर्स में इसको कन्वर्ट करते हो। किसमें, पतली सी वायर आपने बना ली। फॉर एग्जाम्पल ये कोई मेटल है, आपने इसको क्या किया, इसको वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये मेटल था, आपने इसको शीट में भी कन्वर्ट किया। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी आयरन यूज फॉर मेकिंग बिग शिप्स, इसीलिए आयरन को हम बिग शिप्स में इस्तेमाल करते हैं। क्यों बिग शिप्स में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी मेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, थिन वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी की वजह से इन मेटल्स को हम वायर्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेटली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आपके पास, मैंने आपको बोला था टंगस्टन आप इस्तेमाल करते हैं, फिलामेंट जो यूज़ होता है उसमें मेटल जो यूज़ होता है, मटेरियल वो क्या होता है, वो टंगस्टन होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। बॉइलिंग पॉइंट भी उनका अच्छा खासा होता है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स विच आर लो, विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनमें दो एक्सेप्शन फिर से, सोडियम और पोटेशियम। देखो हार्ड की अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पर भी सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन थे। मैंने बात की है यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ की मैंने बात की, यहाँ पर या स्ट्रेंथ की मैंने बात की, यहाँ पर भी मैंने बोला सोडियम और पोटेशियम का एक्सेप्शन था। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की मैंने बात की, यहाँ पर भी मैंने सोडियम और पोटेशियम का एक्सेप्शन लिया है यहाँ पर। ठीक है, मतलब इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनकी लो होती है। अदरवाइज जितने भी मेटल्स इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। डेंसिटी की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं रो वॉल्यूम। ठीक है, वो किसके बराबर होता है, डेंसिटी मास पर इंटू वॉल्यूम। मास, ऊपर मास होता है उस चीज़ का और नीचे वॉल्यूम लिखा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बात करें एक क्यूब के लिए, इसका कुछ मास होगा, कुछ मास, सपोज आप बोलोगे सर 1 kg, लेकिन इसका कुछ वॉल्यूम होगा, आप बोलोगे सर 1 क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम है। तो यही मास अपन वॉल्यूम को ही हम क्या बोलते हैं, यही डेंसिटी होती है। तो इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। कलर की अगर बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन कलर। जनरली अगर सपोज 15 मेटल्स हैं, 15 में से क्या होते हैं, 12-13 क्या होंगे, 12-13 ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, ग्रे कलर में। इसलिए इसको बोला जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मतलब मैक्सिमम मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका ग्रे कलर। लेकिन कुछ मेटल्स हैं जिनका जो एक्सेप्शन है, जैसे गोल्ड और कॉपर। गोल्ड का गोल्ड कलर होता है, कॉपर का कॉपर वाला कलर होता है। तो ये ग्रे कलर हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन जनरली जितने भी मेटल्स हैं वो ग्रे कलर के होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में क्या क्या होते हैं, रिएक्शन ऑक्सीजन, कैसे एक मेटल जो होता है ऑक्सीजन के साथ मिलता है, क्या बनाता है, ये हम नेक्स्ट में देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पे एक क्वेश्चन होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है इनको। इनमें पॉजिटिव आयन्स आ जाते हैं, इनकी हीट ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिसिटी मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है। एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से मेटल्स है, कौन कौन से मेटल्स नहीं है। ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड है आपको बोलना है, वो है मरकरी। वो भी मैंने आपको इस पे दिखाया भी है, क्या बोलते हैं उसको, पीरियोडिक टेबल मैंने दिखाया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आप क्या करोगे, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर लिखोगे, बोलोगे कि सर बिल्कुल हमें ये समझ में आ गया, अगर आपको सच में अच्छे से समझ में आ गया ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।